Hello student, this is the example of note making. Yesterday we have done note making and now today we are doing the example of it. Passage number 1. Okay, this is the passage related to note making. ये note making का passage है. इसकी according आपको क्या करनी है, note making करनी है. मैंने आपको tips बताए हैं, symbols बताया मैंने आपको. उसका जो नोट मेकिंग का फॉर्मेट होता है वो 2 फॉर्मेट बताएं, तो उसी 2 फॉर्मेट को भी हम समझेंगे और कैसे हमें नोट मेकिंग करनी है, कैसे हमें जो एब्रीविएशन है उनका यूज करना है, कैसे हमें सिंबल्स का यूज करना है. ठीक है, तो ये सारी चीजें हम इसमें समझेंगे इस पैसेज के थ्रू. तो लेट्स रीड द पैसेज. फर्स्ट हम जो पैसेज है उसे पढ़ेंगे. देखिए, जब हम नोट मेकिंग करते हैं, अगर आपको इसकी मीनिंग, पैसेज की मीनिंग समझ में आ रही है तो ओके है. ठीक है, तो आप इजीली नोट मेकिंग कर सकते हैं. बट अगर आपको जो इसकी मीनिंग है वो नहीं आ रही है तो आप तब भी नोट मेकिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है हमारा, ये पैसेज नंबर 1 नहीं है. पैसेज नंबर 1 का कहने का मतलब है कि ये वो वाला पैसेज नहीं है जिसमें आपको क्वेश्चन आंसर फाइंड करने होते हैं. ठीक है, इसमें क्या है, आपको नोट मेकिंग करनी है. अगर आपको मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही है तो तब भी आप इसे इजीली कर सकते हैं. बट आपको इसकी जो ट्रिक्स हैं और जो सिंबल्स हैं, एब्रिविएशंस हैं, वो सारी चीजें आपको आनी चाहिए और जो इसका फॉर्मेट है वो भी आपको आना चाहिए. लेट्स रीड द पैसेज. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड लाइब्रेरी सर्विसेज. देखिए, जब मैं ये पैसेज रीड करूंगी, जो इम्पोर्टेंट लाइंस हैं, ठीक है, उसमें आपको अपना, जब आप करेंगे तो उसमें आप इम्पोर्टेंट लाइन के नीचे अंडरलाइन करते जाएंगे. ठीक है, जो जो आपको इम्पोर्टेंट लगेंगी लाइंस. अब उसकी अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, जितनी भी यहाँ पे हम अंडरलाइन वर्ड है उन्हें हम फिर किस में यूज करेंगे, जब हम नोट्स मेकिंग करेंगे. तो नोट्स जब हम बनाएंगे तो तब उसमें हम उन लाइंस का यूज करेंगे. अब देखिए, जब हम इस पैसेज को रीड कर रहे हैं तो हमें एक चीज और ध्यान में रखनी है कि ये पैसेज एक्चुअली है किस चीज के बारे में. तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि अगर एक ही वर्ड उसमें बार बार यूज हो रहा है या एक ही चीज के बारे में उस पैसेज में कहा जा रहा है, तो यानी कि वो पैसेज उसी एक चीज पे क्या है, बेस्ड है. तो ये आप ध्यान रखेंगे. Information technology and library services are 2 faces of the same coin. In a village set up mostly the young and the old use libraries, and middle-aged make little use of these libraries. They need job-related information to update their skills and knowledge. The library and information services play a dominant role in catering to education, information and recreational requirements of society. Library is an instrument of social change. All along, the concept of library has been associated with literacy and books, and the librarian was considered the keeper of books, concurrent with changes in society. The concept of library has changed. It is a multimedia center and a place for learning resources for the literate. Education is the key to individual achievement and national strength. ठीक है, इस जो फर्स्ट पैसेज है इसमें आपको पता चल होगा इंपॉर्टेंट लाइन कौन कौन सी है और किस चीज के बारे में बात हो रहा है. देखिए, इस वाले जो फर्स्ट पैसेज है इसमें किस चीज के बारे में बार बार बात हुई है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और लाइब्रेरी के बारे में. देखिए, यहाँ पे भी अगेन लाइब्रेरी के बारे में बात हुई है. ओके, यहाँ पे भी लाइब्रेरी वर्ड आया है, यहाँ पे भी लाइब्रेरी वर्ड आया है. एजुकेशन इज द की टू द इंडिविजुअल अचीवमेंट एंड नेशनल स्ट्रेंथ. ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए लाइब्रेरी वर्ड कितने बार यहाँ पे आया है. तो लाइब्रेरी वर्ड जो है हम किस के अंदर यहाँ पे हम उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं. तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट लाइन क्या थी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड लाइब्रेरी सर्विसेज आर 2 फेसेज ऑफ द सेम कॉइन. यानी कि सेम कॉइन, आपको ये पता होना चाहिए कि एक कॉइन के क्या होते हैं, 2 फेस होते हैं. ठीक है, जिसे आप हेड और ट्रेल बोलते हैं. तो इसमें क्या है, इसमें भी जो है एक कॉइन है, उसके दो क्या है, 2 उसके फेस हैं. एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एक लाइब्रेरी है. अगर आपको ये फर्स्ट लाइन भी आपको समझ में आ जाती है तो इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये जो पूरा पैसेज है किसके बारे में बता रहा है. हमें इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में बता रहा है कि एक ही सिक्के की एक साइड तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और दूसरी साइड क्या है, लाइब्रेरी है. तो ये जो पैसेज है ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और लाइब्रेरी के बारे में है. तो ये आप इस टाइप से, अगर आपको समझ में आ रहा है तो इस टाइप से आप किसी भी पैसेज को क्या दे सकते हैं, एक टाइटल दे सकते हैं. अब देखिए सेकंड पैराग्राफ है. इंटीग्रेटेड अप्रोच इन स्टार्टिंग एटलीस्ट अ रीडिंग रूम इन एवरी हैमलेट इज द नीड ऑफ द आवर.
coordination between the Department of Education and Panchayati Raj in spreading the library movement is of paramount importance. Amalgamation of adult education programs with the library programs also need to be given a greater thought. The school can function in a hamlet or a village serving the common needs of students and public. The massive permanent building programs for weaker section in rural areas should earmark at least one house for every 1,000 houses or in every cluster for library purpose. The services of a retired teacher or a retired employee in that hamlet can be availed. A person residing in the same hamlet is more useful with inherent advantage than an outsider for library work, as the library has to function in the evening hours and to be extended for TV and internet operations also. Information technology, internet and e-commerce have great potential in catering to public needs. However, we have to be pragmatic in our approach in terms of electronic access to information in rural areas. Availability, affordability, accessibility, acceptability and sustainability of the service should also be kept in view. Once a common service place is identified, the IT-based services can conveniently be cushioned on. It is hoped that the state and central governments will give top priority to this minimum facility. ओके, तो ये आपका जो है ये पैसेज है आपका, इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, इस पैसेज के अकॉर्डिंग आपको नोट मेकिंग करनी है. ओके, अब हम देखते हैं नोट मेकिंग के फॉर्मेट की ओर फोकस करेंगे हम. इसके 2 क्वेश्चंस कौन कौन से हैं आप पहले वो देख लीजिए. 2 क्वेश्चंस कौन कौन से हैं यहाँ पे देखिए. On the basis of your reading of the above passage, make notes on it. Okay, on the basis of your reading, यानी कि आपने जो रीडिंग करी थी अभी पैसेज की, ऑफ द अबव पैसेज यानी जो ऊपर आपको पैसेज दिया गया है उसके अकॉर्डिंग मेक नोट्स ऑन इट. आपको क्या करना है, नोट्स बनाने हैं इसके. मेक नोट्स ऑन इट, इसके थ्रू आपको नोट्स बनाने हैं. यूजिंग हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स, आपको क्या करनी है, हेडिंग का यूज करना है और सब हेडिंग का यूज करना है. जब उस दिन हमने फॉर्मेट पढ़ा था डे बिफोर यस्टरडे, तो हमने डिस्कस किया था हेडिंग और सब हेडिंग्स के बारे में. ओके, उसमें हमने देखा था हेडिंग है, सब हेडिंग है, सब हेडिंग भी है. उनको हम कैसे फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम उन्हें शो कर सकते हैं, ये हम अभी फॉर्मेट देखेंगे और साथ साथ क्या करेंगे, हम इसका जो नोट्स है वो बनाते रहेंगे. ऑल्सो यूज रिकॉग्नाइजेबल शॉर्ट फॉर्म्स, और क्या करना है, देखो आपको शॉर्ट फॉर्म्स यूज करनी है. शॉर्ट फॉर्म्स किसके अंदर पढ़ी थी हमने, एब्रिविएशंस के अंडर पढ़ी थी हमने, तो उसी के अंदर हमको क्या करना है, शॉर्ट फॉर्म्स का यूज करना है. वेरेवर नेसेसरी मिनिमम 4, यानी कि वो बोल रहे कि शॉर्ट फॉर्म तो कम से कम आपको यूज करनी है. मिनिमम कितनी यूज करनी है, 4, यानी कि 4 जो है आपको शॉर्ट फॉर्म्स का यूज करना है. सप्लाई एन अप्रोप्रिएट टाइटल टू इट, और जो भी आप लिख रहे हैं उसको आपको एक टाइटल भी देना है. अब देखिए कई बार ये जो आपको टाइटल वाला क्वेश्चन है ये ए, देखिए हम जो पैसेज पढ़ रहे हैं उसमें 2 क्वेश्चन है, ए और बी. कभी कभी जो टाइटल है हमारा ए क्वेश्चन में पूछा जाता है, और कभी हमारा जो टाइटल है जब समरी हमें लिखने के लिए कहा होता है तो उसके साथ हमें टाइटल पूछा जाता है. तो आप ये ध्यान रखेंगे जैसा हमसे पूछा गया आप उसी के अकॉर्डिंग उन्हें आंसर करेंगे. अगर हमें टाइटल फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ लिया गया है तो हम फर्स्ट क्वेश्चन का जब आंसर करेंगे उससे पहले हम टाइटल देंगे. बट अगर हमें सेकंड क्वेश्चन में टाइटल पूछा है तो हम टाइटल लिखेंगे, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, समरी लिखेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन तो ऑलरेडी हम कर चुके होंगे. ठीक है, तो इसमें आपको सेकंड है राइट अ समरी ऑफ द अबव पैसेज इन अबाउट 80 वर्ड्स. और अभी जो आपने पैसेज पढ़ा है उसकी समरी आपको लिखनी है कितने वर्ड्स में, 80 वर्ड्स में. अब देखिए आप वहां पे वर्ड्स काउंट करना स्टार्ट मत कर दीजिए. आपको क्या करना है, पहले से ही आपको एक मोटा मोटा आइडिया लगाना है
ठीक है, एज्यूम करना है आपको कि कितने वर्ड्स हमारे एक पेज में आते हैं, या फिर कितने जो वर्ड्स हैं हमारे हाफ पेज में आते हैं, या 1 पेज में आते हैं, 1.5 पेज में आते हैं। ये आपको एक जो है आइडिया वहां पे होना चाहिए लिखने से पहले। जबकि आप क्या है बोर्ड एग्जाम के आप बोर्ड एग्जाम देंगे, आप क्या है 12th के स्टूडेंट्स हैं, तो ये सारी चीजें आपको वर्ड्स जो वर्ड लिमिट आपकी होती है वो आपको अच्छे से क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि अगर हमें 100 वर्ड्स बोला है तो कितने पेजेस होंगे, 150 वर्ड्स बोला है तो हाउ मेनी पेजेस विल बी देयर। ओके, तो ये सारी चीजें आपको वहां पे क्लियर होनी चाहिए। अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं इन जो हमने अभी क्वेश्चन देखे उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है। हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, पहले हमें देखना है हम क्या करना है, नोट्स बनाने हैं, हेडिंग सब हेडिंग का यूज करना है, शॉर्ट फॉर्म का यूज करना है, और हमें एक टाइटल देना है। अब देखिए हमें टाइटल देना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस पैसेज को हम एक टाइटल देंगे। तो हम लिखेंगे आंसर क्वेश्चन, पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, ये हमारा पैसेज 1 है। ठीक है, तो हम इसके जो अगर ये मान लीजिए हमारा सेक्शन ए में दूसरा क्वेश्चन है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, अगर आंसर जब हम लिख रहे हैं तो आंसर यहाँ पर आ जाएगा 2। ओके, फिर इसमें आएगा 2 के अंदर हमें कौन सा फर्स्ट ए वाला हम कर रहे हैं तो 2 का ए, इतना हमने लिख दिया। अब हमें यहाँ पे इसे टाइटल देना है। अब देखिए जब हमने ये पैसेज पढ़ा था तो इसके अकॉर्डिंग हमने ये देखा था कि इसमें जो है पूरे पैसेज में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड लाइब्रेरी के बारे में बात हुई है। ओके, तो आप इसे पूरा टाइटल ऐसे भी दे सकते हैं, देखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड लाइब्रेरी भी आप इसे लिख सकते हैं, या फिर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड लाइब्रेरी सर्विसेज भी इसे आप टाइटल दे सकते हैं। आप सर्विसेज भी लिख सकते हैं, और अदरवाइज आप क्या है सर्विसेज को हटा भी सकते हैं, उसे रिमूव भी कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड लाइब्रेरी लिख सकते हैं। तो आपका जो टाइटल है वो क्या होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड लाइब्रेरी, ये आप देखेंगे। देखिए टाइटल आपको लिखना है, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, TITEL टाइटल, फिर डैश करेंगे, वहां पे आप उसको ब्लैक पेन से जो टाइटल है वो उसे आप लिख देंगे जैसे यहाँ पे लिखा है। आप यहाँ देखेंगे, देखिए ये आपका टाइटल है, यहाँ पे लिखा है। ठीक है, ये ए है, ए क्वेश्चन हमने अभी किया स्टार्ट करना स्टार्ट किया, तो ए हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर हमें इसमें सबसे पहले क्या देना था, टाइटल देना था, हमने टाइटल लिखा, डैश करके हमने जो यहाँ पे टाइटल है वो पूरा लिख दिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड लाइब्रेरी। अभी मैंने बताया था आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड लाइब्रेरी सर्विसेज भी आप लिख सकते हैं, अदरवाइज आप क्या लिखेंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड लाइब्रेरी। अब हम देखिए हम जो टाइटल था वो कैसे आइडेंटिफाई किया, जिस चीज के बारे में उस पैसेज में बात हुई है ज्यादातर, तो हम उस जो एक टॉपिक है उसे हम क्या दे देंगे, टाइटल हम उसे बना देंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम हेडिंग और सब हेडिंग के थ्रू। अब देखिए जब हमने देखा था तो हमने उसमें देखा था कि जो इसका फॉर्मेट है, ठीक है, जो नोट मेकिंग का हमारा फॉर्मेट है उसकी अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं कि कैसे हम जो है इसको नोट मेकिंग को हम फॉर्मेट के अकॉर्डिंग करेंगे। देखिए इसका फॉर्मेट था, हमने 2 फॉर्मेट देखे थे इसके, एक था फिगर सिस्टम, एक था डेसिमल सिस्टम। ओके, देखिए फिगर सिस्टम हम पहले क्या देख रहे हैं, फिगर सिस्टम देख रहे हैं, उसी के अंदर अगर मैं साथ साथ भी समझाते चलूंगी कि डेसिमल सिस्टम में क्या होगा। ठीक है, पॉइंट तो सारे वही रहेंगे, बट जो हमें नंबरिंग करनी है ये क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगे। अब देखिए मेन सेक्शन, अब ये हमारा यहाँ पे पैसेज है इस साइड, ये हमारा फॉर्मेट है। ओके, और ये हमारा क्या है, यहाँ पे नोट्स है। अब ये देखिए फिगर सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसमें जो मेन सेक्शन है इसमें 1 2 3 से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सब सेक्शन को हम, आप ये देखिए रोमन काउंटिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, सब सेक्शन को ABC से स्टार्ट कर रहे हैं, स्मॉल ABC से। ओके, तो फिगर सिस्टम ये है। मान लीजिए आपको हेडिंग लिखनी है, इसमें क्या लिखा है आपको, यहाँ देखिए हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स के थ्रू आपको क्या करना है, नोट्स बनाने हैं। तो मान लीजिए हमारी फर्स्ट हेडिंग क्या होगी, हमें फर्स्ट देखना है, जो हमारा जो फर्स्ट हमारी हेडिंग है, देखिए टाइटल यहाँ पे जो फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग देखिए फर्स्ट। ओके, हमने यहाँ पे डाला, कोई भी हमारा पेपर है, हमने यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा है 1। ओके, अब 1 की अकॉर्डिंग देखिए हमने क्या देखना है इसमें कि मेन जो जिस चीज के बारे में यहाँ पे बात हुई है। अब देखिए यहाँ जो हमारा पैसेज है इसमें देखिए क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड लाइब्रेरी सर्विसेज आर 2 फेसेस ऑफ द सेम कॉइन। ओके, तो इसमें देखिए हमें क्या है, इतनी बड़ी लाइन यहाँ पे दी गई है, हमें इसे शॉर्ट फॉर्म का भी हमें इसमें यूज करना है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि शॉर्ट फॉर्म का भी यूज करिए। अगर बाय द वे वहां पे नहीं भी पूछा जाता है कि शॉर्ट फॉर्म्स का आपको यूज करना है, बट आप वहां पे यूज करेंगे शॉर्ट फॉर्म का, क्योंकि नोट मेकिंग हमें करनी है, उसमें जो हमें नोट्स बनाने होते हैं वो हमें छोटे छोटे बनाने होते हैं, हमें एज इट इज जो लाइन है उन्हें नहीं लिखना होता है। अब देखिए हमने टाइटल दे दिया था इसे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड लाइब्रेरी सर्विसेज। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, देखिए हाँ अगर हम इसे लिख रहे हैं तो हम इसे क्या लिखेंगे शॉर्ट में, अगर हमने टाइटल पहले दिया है,
जैसे अभी मैंने आपको बताया था, कई बार हमें जो टाइटल है क्वेश्चन 2 में पूछा जाता है, क्वेश्चन 1 में नहीं पूछा जाता। अगर वो क्वेश्चन 1 में नहीं पूछा गया है टाइटल, तो आप क्या करेंगे, जो आपका फर्स्ट वर्ड जिस चीज के बारे में, आप उसे पूरा लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे, अगर मान लीजिए यहाँ पर टाइटल हमने स्टार्टिंग में नहीं लिखा होता, हमें बी क्वेश्चन में टाइटल देना है, ए में नहीं देना है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पूरा लिखेंगे। बट अब हमने इस वाले पैसेज में हमें फर्स्ट क्वेश्चन में ही टाइटल पूछा गया है और हमने टाइटल हम लिख चुके हैं, तो अब हमें क्या करना है, हम इसे कैसे स्टार्ट करेंगे। देखिए नॉन लिविंग थिंग है, तो नॉन लिविंग थिंग के लिए हमने अभी जो प्रोनाउन पढ़े थे उसमें हमने क्या देखा था कि हम उसके लिए इट का यूज करते हैं। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए हम टाइटल हमने दिया है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इट। जब टाइटल दिया है तब हम प्रोनाउन का यूज करेंगे। ओके, अगर टाइटल हमने अभी नहीं दिया है तो हम सीधे सीधे उसका जो पूरी फॉर्म है वो लिखेंगे। ओके, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जगह हमें क्या यूज करना है, इट एंड लाइब्रेरी सर्विसेज। अब यहाँ पे देखिए, जैसे हमने आपको पता है शॉर्ट फॉर्म जब हमने पढ़ी थी तो बुक की हमने शॉर्ट फॉर्म क्या लिखी थी, बी के। ओके, बी, देखिए बुक को जैसे हम शॉर्ट फॉर्म उसकी हमने क्या लिखी थी, बी के लिखी थी। ऐसे ही हम लाइब्रेरी की शॉर्ट फॉर्म क्या लिखेंगे, लिब, LIB। स्टार्टिंग के 3 वर्ड्स हम ले लेंगे LIB। ओके, तो हम लिखेंगे इट एंड लिब। लिब के बाद देखो LIB लिखा हमने, तो उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है नहीं लगाना है, बताइए। हर किसी में फुल स्टॉप जो है वो यहाँ पर नहीं लगाना है, जो आप पॉइंट ऐसे लगाते हैं, ठीक है, नहीं लगाना है। इट एंड लिब सर्विसेज, ठीक है, सर्विसेज आपने लिख दिया R2। अब देखिए 2 यहाँ पे TWO लिखा है, तो हम इसे शॉर्ट करने के लिए कैसे लिख लेंगे, काउंटिंग 1 2 1 2। ओके, 2 हम इसे इस टाइप से 2 लिख देंगे। 2 फेसेस ऑफ द सेम कॉइन, देखिए इट एंड लिब सर्विसेज आर 2 फेसेस ऑफ द सेम कॉइन। देखिए कितना शॉर्ट हो गया ना। तो अब इसके बाद हमें देखिए, हमने फर्स्ट हेडिंग हमने बना दी। अब फर्स्ट हेडिंग के अंदर देखो इसने क्या बोला है, फर्स्ट हेडिंग है, फर्स्ट हेडिंग हमने लिख दी। ठीक है, फर्स्ट हेडिंग क्या थी हमारी, इट एंड लिब सर्विसेज आर 2 फेसेस ऑफ द सेम कॉइन। ये हमारी फर्स्ट हेडिंग थी। अब हमें फर्स्ट हेडिंग के अंदर सब हेडिंग दिखानी है। आपको पता है सब हेडिंग कैसे दिखानी है, इस टाइप से। ये फिगर सिस्टम की बात हो रही है, ठीक है। फिगर सिस्टम के अंदर सब हेडिंग हमें इस टाइप से दिखानी है। अब देखिए यहाँ पे भी हमें 1 इसी टाइप से दिखाना है। डेसिमल सिस्टम में भी हमें जो फर्स्ट हेडिंग है हमें 1 1 से ही दिखानी है। अब देखिए चेंज आएगा, यहाँ से सब हेडिंग में चेंज आएगा दोनों में। सब हेडिंग हमने यहाँ पे रोमन काउंटिंग से दिखानी है फर्स्ट, ठीक है, 1 ऐसे दिखानी है हमें। तो हमें सब हेडिंग क्या होगी, देखिए इसके अंदर किस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, अब हम पूरा इसे पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए, इन अ विलेज सेटअप मोस्टली द यंग एंड द ओल्ड यूज libraries and the middle aged make little use of these libraries। ठीक है, तो हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन क्या लगी, इसमें हमें लगी द यंग एंड द ओल्ड यूज लाइब्रेरीज, ओके, एंड मिडिल एज मेक लिटिल यूज ऑफ दिस लाइब्रेरी। तो हम ये लिखेंगे द यंग एंड ओल्ड यूज लाइब्रेरीज। ठीक है, हमें ये लिखना है। कहाँ यूज करते हैं वो, इन अ विलेज सेटअप। तो आप इतना भी अगर आप लिखेंगे तो ये भी आपकी हेडिंग बन जाएगी। तो हमें अब इसके अंदर जो हमने फर्स्ट हेडिंग लिखी थी, यहाँ इसके अंदर जो हमें फर्स्ट हेडिंग के अंदर सब हेडिंग दिखानी है, तो उसमें हम क्या लिखेंगे, जो भी हमने लाइन अंडरलाइन की थी, क्या थी, द यंग एंड द ओल्ड यूज लाइब्रेरीज। ठीक है, तो वो इसके अंदर आ जाएगा, द यंग एंड द ओल्ड यूज लाइब्रेरीज इसके अंदर आ जाएगा। अब देखिए इसके अंदर भी अगर हमें और छोटी चीज कोई दिखानी है, यानी कि सब हेडिंग का यूज करना है, तो हम ए और बी से यूज करेंगे उसका। ठीक है, अब हम इसी को समझ लेते हैं इसके थ्रू, डेसिमल सिस्टम के थ्रू। देखिए यहाँ हमने कैसे सीखा था, रोमन काउंटिंग से पॉइंट हमने उसको रोमन काउंटिंग का दिया था। यहाँ हमें क्या करना है, 0.1 है तो 1.1 इस टाइप से आपको यहाँ पे दिखाना है। तो यहाँ पे 1.1 अगर आप डेसिमल सिस्टम का यूज कर रहे हैं तो आप 1.1 के थ्रू आप उसे दिखाएंगे। तो उसमें आपको क्या करना है, 1.1 दिखा के यहाँ पे लिखना है द यंग एंड द ओल्ड यूज लाइब्रेरीज। ठीक है, ये हो गया। अब इसी के अंदर आपको सब हेडिंग दिखानी है, तो 1.1.1 से दिखाएंगे आप। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, देखिए पहला 1 किसको दिखा रहा है, आपकी मेन हेडिंग को दिखा रहा है। दूसरा 1 आपको क्या दिखा रहा है, ये मेन हेडिंग के अंदर सब हेडिंग को दिखा रहा है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या दिखा रहा है, ये एक इसके अंदर सब हेडिंग के अंदर सब हेडिंग यानी कि थर्ड पॉइंट को ये दिखा रहा है। तो ये 1.1। तो अकॉर्डिंग टू मी मुझे लगता है कि जो फिगर सिस्टम है वो आपको यहाँ पे इजी लगेगा। बट आप हमें क्या है, हमें दोनों चीज साथ साथ समझनी है कि कैसे डेसिमल सिस्टम और फिगर सिस्टम क्या है यहाँ पे यूज होते हैं नोट मेकिंग के फॉर्मेट में। तो 1.1 आपको यहाँ पे दिखाना है, और यहाँ पे हमारा ए और यहाँ पे 1.1.1 ये क्या है, एक से काम कर रहे हैं। अब देखिए ये भी सब हेडिंग है और ये भी सब हेडिंग को दिखाएगा। अब देखिए यहाँ पे फिगर सिस्टम में हम देखते हैं सब हेडिंग
क्या होगी इसके अंदर। ठीक है, मान लीजिए हम इसमें 1 पॉइंट, सेकंड पॉइंट, इसके अंदर हम और पॉइंट बना सकते हैं। मान लीजिए फर्स्ट पॉइंट के अंदर कोई सब हेडिंग नहीं है, सब हेडिंग नहीं है, ठीक है, इस वाले के अंदर, बट हम अगर सेकंड लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे जैसे इन्होंने दिखाया, देखिए फर्स्ट के अंदर इन्होंने फर्स्ट सेकंड दिखाया है, फिर सेकंड जो सब हेडिंग, सेकंड सब हेडिंग है उसके अंदर इन्होंने और शॉर्ट हेडिंग दिखा रखी है। ठीक है, तो आपको ऐसे ही इसी के अकॉर्डिंग आपको ये बनाते हुए चलना है। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने सेकंड पॉइंट लिख दिया, ठीक है, अभी हमारा क्या चल रहा था, इसी के अंदर फर्स्ट वाले के अंदर ही ये सारी चीजें चल रही, अब सेकंड के अंदर ही 1 2 1 ऐसे चलेगा। तो आपको ये फॉर्मेट सीखना है, आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे इसकी उतनी आपको ये सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। आप इतना ध्यान रखेंगे कि आपकी जो हेडिंग है उसे आपको 1 लेना है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मैं आपको फिगर सिस्टम आप यहाँ पे से पिकअप करेंगे तो ये आपके लिए ज्यादा क्या रहेगा, इजी रहेगा। तो क्योंकि अगर हम दोनों साथ साथ लेके चलेंगे या फिर डेसिमल सिस्टम, तो डेसिमल सिस्टम में थोड़ा ये रहता है कि आप क्या हो जाएंगे, वहां पे कंफ्यूज हो सकते हैं। तो फिगर सिस्टम अगर आप फिगर सिस्टम के अकॉर्डिंग करते हैं तो ये आपके लिए इजी रहेगा यहाँ पे। तो इसमें आप फिगर सिस्टम में ही देखिए 1 आ रहा है, ये हेडिंग है आपकी, ये मेन हेडिंग को दिखा रहा है। ये वाले जो पॉइंट है आपके रोमन काउंटिंग वाले, ये आपकी सब हेडिंग को दिखा रहे हैं। ओके, और जो स्मॉल एबीसीडी है वो आपकी सब हेडिंग को दिखा रहे हैं। देखिए आपको समझना है कि मेन हेडिंग यानी कि क्या है। मान लीजिए एक क्या होती है, बड़ी चीज होती है, ठीक है, उसके अंदर क्या है, दूसरी छोटी चीज है, उसी के अंदर तीसरी छोटी चीज आ रही है, तो वो क्या हो जाएगी, आपकी जो मेन बड़ी चीज है वो आपकी हेडिंग होगी, उसके अंदर जो छोटी चीज है आपकी वो सब हेडिंग होगी, उसी के अंदर उस सब हेडिंग। ओके, तो ये जैसे आप ऑनियन का यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं। ऑनियन में क्या होती है, जैसे लेयर्स होती हैं। ठीक है, ऑनियन जब आप कट करते हैं तो उसके अंदर क्या होती है, आपको लेयर मिलती है, लेयर बाय लेयर उसमें। ओके, एक मतलब आप ऑनियन का पार्ट देखेंगे बाहर से क्या होता है, वो बड़ा होता है, फिर आप उसकी जो सेकंड लेयर पे जाएंगे वो उसका जो साइज है वो थोड़ा कम होते जाएगा, फिर और अंदर की साइज उसकी लेवल में जाएंगे तो वो और छोटा होता जाएगा। तो ऐसे ही क्या है, हमें जो ये नोट मेकिंग है, इसका जो फिगर सिस्टम है, ऐसे ही हमें इसमें भी क्या करना है, ऑनियन की जैसे हमें इसमें भी क्या उसका एग्जाम्पल यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमें लेयर बाय लेयर हमें क्या करना है, नोट मेकिंग करनी है। तो ये जैसे मान लीजिए ये ऑनियन, आप ये मान लीजिए ये ऑनियन है, ठीक है, ये ऑनियन का जो है आउटर पार्ट है, ये ऑनियन का सबसे बाहर का भाग है। ऑनियन आपको पता है प्याज होता है, तो यह आपको ऑनियन का सबसे बाहर का भाग है। फिर ऑनियन की जो आप अंदर की लेयर देखेंगे, ये वाली लेयर, जो ये वाली लेयर है वो कौन सी है, ये मान लीजिए। अब इसके अंदर भी एक लेयर है ये, तो ये मान लीजिए ये लेयर है वो, ठीक है। अब इसी लेयर के अंदर एक और लेयर है, तो ये हो गई वो। ऐसे लेयर बाय लेयर हमें मतलब यहाँ पे जो है नोट मेकिंग करनी है। तो आपको ये बस ये नंबरिंग करनी आनी चाहिए, बाकी आपको क्या करना है, इसमें से जो इंपॉर्टेंट लाइन आपको दिख रही है पैसेज से, वो आपको वहां पे लिखते जानी है। तो ये आप इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे पूरा फोकस कर सकते हैं। देखिए इन्होंने कैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू नोट मेकिंग किया, आप इसे पूरा अच्छे से देख लेंगे, आप इसे नोट भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, जो यहाँ पे आप इन्होंने पॉइंट बनाया है, तो आप यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे कि आपके अकॉर्डिंग क्या क्या आपको, अगर इसकी मीनिंग समझ में नहीं आ रही तो आप किस टाइप से आप पॉइंट बना सकते थे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था द यंग एंड द ओल्ड यूज लाइब्रेरी। अब यहाँ पे देखो इन्होंने क्या करा है, ये एडवांस लेवल में थोड़ा इन्होंने विलेज सेटअप भी ऐड कर दिया है, बट जरूरी नहीं है ना विलेज सेटअप हम यहाँ पे यूज करें। हम क्या लिख सकते हैं, द यंग एंड द ओल्ड यूज लिब, इतना भी लिख सकते हैं। लिब आपको पता है लाइब्रेरी को हमने कैसे यूज किया है, LIB से हम यहाँ पे दिखा रहे थे। यंग एंड द ओल्ड यूज लिव, यहाँ पे हमने इतना ये शो कर दिया। अब देखिए इसके बाद है इसमें ये इसके पॉइंट टू पॉइंट है, आप इन्हें यहाँ पे फोकस करते रहेंगे आप इन पे, और इसे लिख भी सकते हैं आप एग्जाम्पल। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में हम देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, राइट ए समरी ऑफ द वर्ब पैसेज इन अबाउट 80 वर्ड्स। आपको क्या करना है, समरी लिखनी है। आपने लिखा आंसर, ओके, आपने आंसर लिखा, उसके बाद आपने क्या किया, बी लिखा, क्वेश्चन नंबर बी हमें करना है, बी कर रहे हैं। फिर आपको यहाँ पर समरी लिखनी है, तो आप इस टाइप से समरी लिखेंगे। ठीक है, आप यहाँ पर कोलन बनाएंगे। देखिए जो 2 डॉट आपको दिख रहे हैं इन्हें हम कोलन कहते हैं, COLON। ओके, ये क्या है, कोलन, इसे हम कोलन कहते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए, छोटी छोटी चीजें हैं ये, जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसकी, तो आपको ये पता होना चाहिए कोलन है। तो समरी लिखा हमने, उसके बाद हमें कोलन कर देते। देखिए हम क्या करते हैं, हम एरो का यूज कर देते हैं, बट जो एरो होता है ये क्या होता है, ये हमें यूज नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये गलत इंटरप्रेट करता है, ये
यहाँ पे जो है ये सही नहीं होता है, यानी कि एरो लगाना कहीं पे भी वो क्या है, सही नहीं है। एरो का मतलब क्या होता है, आगे। तो यहाँ पे ये इस जो हमारी लैंग्वेज है इसमें यहाँ पे यूज नहीं होगा। हम क्या करेंगे, कोलन है उनका यूज करेंगे। अब देखिए सेमी कोलन भी एक चीज होती है। सेमी मतलब होता है आधा, यानी कि आपको एक पॉइंट दिखेगा और उसके नीचे आपको एक कॉमा सा दिखेगा इस टाइप से। तो ये क्या होता है, एक पॉइंट है यहाँ पे और नीचे क्या है, कॉमा सा है, तो ये सेमी कोलन होता है। जो पूरे जो आपको 2 डॉट दिख रहे हैं कोलन है और ये क्या है, सेमी कोलन है। ठीक है, अब देखिए समरी आपने लिख दिया, उसके बाद आपको एक लाइन का गैप करना है। देखिए बीच में गैप है, इसका मतलब आपको एक लाइन छोड़नी है। फिर आपने जो अभी आपने ऊपर टाइटल लिखा था वही आपने यहाँ पे लिखना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड लाइब्रेरी। जब आप उसे टाइटल देंगे तभी तो आप उसकी समरी लिखेंगे। ठीक है, तो आपने ऊपर भी उसे टाइटल दिया और यहाँ पे भी आप क्या लिखेंगे, उसे टाइटल देके तब आप समरी लिखेंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड लाइब्रेरी सर्विसेज, हमने ये इसे टाइटल दिया था, हमने सर्विसेज भी ऐड किया था, तो आप यहाँ पे सर्विसेज भी लिखेंगे। तो फिर आपको 1 या 2 लाइन छोड़नी है। ठीक है, आप देखिए ये भी ध्यान में रखेंगे, जब भी हम हेडिंग लिखते हैं तो उसमें हमारी कोई भी मिस्टेक, स्पेलिंग जो मिस्टेक है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो एग्जामिनर्स होते हैं वो फोकस करते हैं हमारी जो हेडिंग्स हैं, ठीक है, सब हेडिंग्स हैं, उनमें फोकस किया जाता है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए जो हमारी जो हेडिंग है उसमें हम कोई भी जो कटिंग है वो ना करें, और जो ओवर राइटिंग है वो भी ना करें, और स्पेलिंग मिस्टेक वो भी वहां पे नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे 2 लाइन का गैप रखने के बाद यहाँ से हमने समरी लिखनी स्टार्ट कर दी। जो हमारा पूरा पैसेज है उसके हमें मतलब मेन जो लाइन है उन्हें हमें 80 वर्ड्स में लिख देना है। ओके, तो ये सारी चीजें थी हमारी जो नोट मेकिंग है उससे रिलेटेड। और अगर इसके बाद भी आपको कोई चीज यहाँ पर समझ में नहीं आ रही है या कहीं पे भी आपको दिक्कत होती है तो आप क्या करेंगे, हमसे जो कमेंट बॉक्स है उस पर वहां पे लिख भेजेंगे हमें कि हमें इस टॉपिक पे जो है प्रॉब्लम्स हो रही है या इस जो पॉइंट है हमें ये समझ में नहीं आया, तो उसी से रिलेटेड हम आगे आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। सो इफ यू लाइक आवर वीडियोज, लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।